हेलो एवरीवन। सो भी कैसे हैं हमारी क्लास 9th वाली बच्चों पार्टी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। सो भाई क्या हाल चाल है सभी लोगों के, और सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम पे। कैसे हैं भाई सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, वेलकम। आइए ज्वाइन करिए सभी लोग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। हेलो भी रिया वर्मा बच्चा, गुड इवनिंग। रात थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू अ मीटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए भाई थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलो स्टार्ट करें। और आज आपकी ऐप के ऊपर भी क्लास है। ऐप के ऊपर आज हमारा जो होता है टॉपिक रहेगा आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। हेलो भाई, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो उसकी क्लास है आज हम ऐप के ऊपर। एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे उसका, ठीक है। थोड़ा सा माइंड मैपिंग वगैरह करा के तुम्हारा काम निपट जाएगा। ओके चलो भाई, शुभम कुमार, हेलो बच्चा, वेलकम। क्या हाल है? अच्छा मैं अभी एक बात बता दूं, ये रही आपकी जो ऐप वाली क्लास है उसकी लिंक, और ऐप पे जरूर आइएगा। आपकी 9 PM पे ऐप पे क्लास है। यहाँ पे हम आज जो होता है डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर जो होता है हम यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। ओके चलो। तो भाई कैसे हैं, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं जी? क्लास फ्री है। ये तो पेड वाली है। आपका अगर ट्रायल चल रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं चल रहा है तो भैया न्यू आईडी बना के आ सकते। स्कीम में खोल खोल के नहीं बताता, ठीक है। ओके हाँ, अब ऐसा मत कहना सर, सर ये क्या कह रहे हो, ठीक है। ओके चलो। रात बहुत लेट हो गए, थोड़ी सी यार इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, होता है कभी कभार। हमारा चैप्टर भी तो छोटा सा है, कौन सा बड़ा चैप्टर है। हमें आज कौन सा ऐसे जो होता है 1.5-2 घंटे खींचने का है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर ओवरऑल 1 आवर का है, हम 1 घंटे में इसको निपटा देंगे। कितना टाइम हो रहा है? 6:24, 7:20 पे हम इसको निपटा देंगे, खत्म। नहीं 1 घंटे का काम है हमारा। ओके चलो जी। यो लेट्स गो। So we are going to discuss about our chapter democratic। हमें मेरा हाथ काहे गायब कर देता है, ऐसा लगता है कि जो होता है वो मिस्टर इंडिया हूँ, ठीक है। चलो हाँ, तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स की, ठीक है। यो हमें चाहिए अधिकार, चाहिए चाहिए, ठीक है। अबे तुम लोग हो कहाँ सब लोग, ठीक है। एक बात बताओ, अभी तो दिवाली के भी दिन है, तुम लोगों का अभी से दिवाला क्यों निकला हुआ है, ठीक है। क्लास ही नहीं ज्वाइन कर रहे हो, हैं? ये तो गलत बात है जी, गलत बात है नहीं है? क्यों? सर दिवाली के दिन मेरा बर्थडे है। ओके हैप्पी बर्थडे इन एडवांस रिया, अगर मेरा को याद ना रहे तो, ठीक है। चलो फिलहाल ओके, सो हम बात करने वाले हैं जी डेमोक्रेटिक राइट्स की, ठीक है। अच्छा हाँ, हमने जो होता है क्या क्या चीजों की हमने सिविक्स के अंदर बात कर ली। हमारा सिविक्स भी ओवरऑल पूरा ही होने वाला है, ठीक है। हमारा सिविक्स ओवरऑल पूरा होने वाला है। हमने सिविक्स के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा, आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा? अरे बताओ यार, कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए। सिविक्स के अंदर पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा? सर हमको नहीं याद। मायने उड़ा पटक देना, दिवाली के बम की तरह फाट जाओगे। हाँ, कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हमने, जल्दी से बता दो फटाफट से। हमने क्या पढ़ा है? वाई एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क। हमने क्या दूसरा पढ़ा चैप्टर? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमने दूसरा चैप्टर ये पढ़ा। हमने तीसरा पढ़ा, तीसरा चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ORAL होगा ना? ओके दैट्स नॉट वर्किंग। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स,
नेक्स्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कितने चैप्टर हमारे बच रहे हैं, कौन बता सकता है? आज है हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट से पहले हम इतने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, वी हैव डन इट। आप कोई चैप्टर बच रहा है इसके बाद? नहीं। अरे यार तुम लोगों की चैटी गायब हो गई भाई, अजीब लोग हो यार। हाँ भाई, इसके बाद कौन कौन से चैप्टर बच रहे हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स आज हम पढ़ रहे हैं आपका। फिर जो होता है हमारा आएगा पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, हमारा फिर आएगा जी पीपल एज रिसोर्स। और उसके बाद हमारा आएगा आपका पॉवर्टी एज चैलेंज, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और उसके बाद बोले तो सिलेबस खत्म, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया ना, वी हैव डन एवरीथिंग। हमने इससे पहले क्या करा था? हमने इससे पहले करा था आपका पॉपुलेशन। अच्छा, हमारा भी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन बचा, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, ठीक है। तो हमारा सिविक्स भी निपट जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बचेगा जी? उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन बचेगा। पालमपुर वगैरह तो आ नहीं रहा है तो इकोनॉमिक्स में तो फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। दिवाली के बाद में मतलब हमारा ओवरऑल सिलेबस खत्म है। एक दो नवंबर तक हमारा सिलेबस खल्लास कर देंगे। तो अच्छा समझो मेरे जान, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या आ रहा है? चैप्टर आ रहा है डेमोक्रेटिक राइट्स। जरा समझो हम अभी तक क्या क्या पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडिंग टिल नाउ, और अब हमें इसमें क्या पढ़ने का है। हमें देखो, हम तक अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो है व्हाई एंड व्हाट डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा है, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि भैया डेमोक्रेसी है क्या। हमने फर्स्ट एंड द मॉर्फोस जो होता है चीज पढ़ी कि भैया डेमोक्रेसी है क्या। हेलो भाई वैष्णवी, क्या हाल है? अच्छा वेलकम। फिर हमने डेमोक्रेसी, सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक बेहतर विकल्प क्यों है एज कंपेयर टू मोनार्की, एज कंपेयर टू आपका क्या, एज कंपेयर टू आपका अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक बेहतर विकल्प क्यों है, हमने ये समझा था। हमने फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिजाइन हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बात है, हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़नी थी, ठीक है। फिर हमने जो होता है हम आगे आए कि भैया डेमोक्रेसी का हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन व्हाट एंड व्हाट डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि भैया डेमोक्रेसी का बेसिक जो फंडा होता है कि भैया यहाँ पे होने चाहिए क्या, यहाँ पे होने चाहिए इलेक्शंस। यहाँ पे क्या होने चाहिए? यहाँ पे होने चाहिए इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी मांगती है इलेक्शंस। तो जब इलेक्शंस मांगती है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में हमने बात करी कि भैया इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस होने का क्या प्रोसीजर है, हाउ द इलेक्शंस आर वर्किंग, और इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो होता है आपका क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करी। इलेक्शन से जो कौन सा चीज कौन सेलेक्ट होता है इलेक्शन से, बताओ। इलेक्शन से कौन सेलेक्ट होता है? इलेक्शन से क्या आईएएस बनते हैं? इलेक्शन से आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कौन बनते हैं भाई? हाँ, तुम लोगों को एक तो लीडर गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया वैष्णवी, क्या बात, दैट्स ग्रेट। तो या हमारा जो होता है वो लीडर सेलेक्ट होता है या गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है। देखो एनसीईआरटी भी बड़ा ही, हेलो भाई विशाल सिंह, क्वेश्चन है। अच्छा शुभम इधर उधर हो गए थे, रील्स वो सॉरी शॉर्ट स्क्रॉल करने लगे हैं रामलाल। चलो हम सब समझते हैं तुम किधर जा रहे हो, ठीक है। हाँ देखो बॉस, हमारा जो होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हमने समझा था इलेक्शन से कौन सेलेक्ट होती है, इलेक्शन से सेलेक्ट होती है जिसका नाम है गवर्नमेंट। इलेक्शन से कौन सेलेक्ट होती है? इलेक्शन से सेलेक्ट होती है जिसका नाम है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट
कैसे काम करती है, हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो हमने कल वाले चैप्टर में समझा था, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। या ज़ारा खान बच्चा वेलकम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए। सो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमने वो बात करी थी, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब गवर्नमेंट के काम करने में क्या हमारी कुछ अधिकार हैं कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हमें कुछ अधिकार दे, हमारी कुछ राइट्स हैं क्या, हमारी कुछ अधिकार हैं कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। सिंप ना करो, ठीक है। ओके, सो या तो हमारे पास कुछ अधिकार हैं वगैरह। हाँ सर, हमारे पास कुछ अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं हमारे? अधिकार किसमें लिखे हैं वो कौन बताएगा? हेलो भाई नैतिक, आप सब लोग आ रहे हैं। चलो हम ये भी बताते चले, यहाँ तुम्हारी आज ऐप के ऊपर भी क्लास है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, जिसको रिवीजन करने का है, क्वेश्चन आंसर मचाने का है, वो आ जाना, ठीक है। सर हम कौन सा सैंपल पेपर बाय करें? भाई कोई सैंपल पेपर मत बाय करो अभी, एटलीस्ट 9th वाले हो ना तुम लोग, तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? वाई यू आर बाइंग द सैंपल पेपर्स? यू डोंट नीड एनी सैंपल पेपर, ठीक है। क्लास 9 डोंट नीड एनी सैंपल पेपर, ठीक है। You don't have to give the board examination, so why should you prepare from the sample paper? Only do the syllabus and just go and जो होता है वो आपका हमारे कौन कौन से अधिकार है? हमारे पास में कुछ राइट्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं भैया बेसिक। देखो हमारे पास में 3 तरीके की राइट्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 तरीके की राइट्स हैं। अच्छा सर हमने एक तरीके की तो राइट सुनी थी, ये एक तरीके की कुछ नई राइट्स आ गई, ठीक है, बताओ कैसे? हमारे पास ये 2 तरीके की राइट्स कैसी हैं? सबसे पहली है हमारी क्या कहते हैं HR, और दूसरी है भैया FR। ये HR FR क्या है? हाय हरफर, ठीक है, हरफर है इसका नाम, ठीक है। अगर तुम याद नहीं रख पाते हो तो ऐसे याद रखा करो, हरफर हरफर। हमारे पास इंडिया में ये 2 तरीके की राइट्स हैं, ठीक है। अच्छा तुम तो क्लास 10th से हो, तो देखो भैया क्लास 10 वाले अभी ना सैंपल पेपर खरीदें, ठीक है। अभी जो होता है आप सैंपल पेपर को से ज्यादा आप NCERT एग्जाम्पलर पे अप्रोच करो। सैंपल पेपर आपको करने हैं बाय दी दिसंबर, तो तभी खरीदने की जरूरत है, ठीक है। सो सैंपल पेपर यू हैव टू डू इन द दिसंबर, सो तभी उसको बाय करना, ठीक है बॉस। चलो तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हरफर की। हमारे पास सबसे पहले क्या है? HR यानी कि भैया ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। फिर है हमारे पास कुछ हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन बताओ ये कौन सी फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये कौन सी फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल है? Which fundamental right is used by this and this and this? बताओ। तो मतलब तुम्हें बेसिक राइट्स पता है, ठीक है। कितनी है हमारी फंडामेंटल राइट्स बताओ। चलो हम दोनों टाइप ऑफ राइट्स की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने बात करी सबसे पहले क्या कहते हैं हमारी पास में है ह्यूमन राइट्स। विशाल सिंह आपका तो प्रीमियर है आज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, तो उसे जाके देखो। नेक्स्ट है हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स। दारा खान वेयर आर यू गोइंग? चलो भैया जी सभी लोग बताना चालू करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, क्या ह्यूमन राइट्स है हमारे पास में? बेसिक ह्यूमन राइट जो कि हमें यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन सी हैं जल्दी से बताओगे? कितनी हैं वो? सात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शुभम, क्या बात है।
साथ हमारे पास में ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम किससे, फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, स्लेवरी और टॉर्चर से फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू वर्क, मैं काम कर रहा हूं, तुम भी काम कर रहे हो, काम करने का अधिकार, हाँ तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें एजुकेशन का भी अधिकार है। हो गई, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आती हैं। ओके, अच्छा आप बताएगा मुझे कौन सी फंडामेंटल राइट्स कौन सी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें देता है, विद आर्टिकल कोई बता दे तो मजा आ जाएगा मुझे। दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है, आओ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हाँ भाई बताओ बताओ, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, अरे यार तुम लोग भी, चलो बताया जाए फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल। चलो सबसे पहली राइट कौन सी है, नंबर 1, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में जो राइट लिखी है हमारी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में जो लिखी गई है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 22 हो गया, 23-24 से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये कायदे में देखा जाए, EXPLOITATION, ओके 24 हो गया, 25 से फिर
रिलीजन वाली राइट आती है। आर्टिकल 25 से आता है 26, 27, 28 तक है शायद। मैं सही बोल रहा हूँ ना? एक बार गूगल चेक कर लेना, गूगल एक बार मार के देख लेना, ठीक है। क्या आता है भैया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर उसके बाद आता है आपका 29 से 30, आई थिंक 29 से 30, बहुत पहले ईयर मैंने रिवाइज करा था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आती हैं इसमें, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। और उसके बाद में क्या कहते हैं हमारी शायद 31 है, जाने 32 से है यार, 32 से होना चाहिए, 32 से 35। हेलो भाई वर्षा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वर्ष 32 से 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देख रहे हो ना गूगल? एक बार मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, एक बार जरा इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत पहले इस चीज को रिवाइज करा था। अभी बहुत टाइम हो गया यार कि मैंने इस टॉपिक को अपना रिवाइज नहीं करा है, ये आर्टिकल वाइज। वैसे वो तो चीजें याद रहती हैं कि हाँ आपकी राइट्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, लेकिन अगर तुम इसको मुझसे आर्टिकल वाइज पूछते हो तो आर्टिकल वाइज में थोड़ा सा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाए कहीं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ जी, बढ़िया है, सब मस्त चल रहा है। ओके ओके, आई थिंक मैं सही बता रहा था, चेक मारा, डन 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 डन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, वो वाली अब जो होता है वो इसी में मिला दी गई है, राइट टू फ्रीडम वगैरह में, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के ही अंदर मिला दी गई है आपकी। हाँ वो राइट टू फ्रीडम के ही अंदर मिला दी गई है, वो अलग से नहीं है एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज मैंने बताई है। दिस इज द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जो मैंने ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स बताई हैं, ठीक है। इसमें मैं अभी थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ हर चीज में क्या होता है, फिर हम एंड करेंगे। तरह साइंस की क्लास होगी? यस होगी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ाएंगे जी। इसका लो स्क्रीनशॉट फटाक से, अच्छा सा, ठीक है, यस। सर लिंक नहीं आया अभी तक, जाके देख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तभी आएगी। प्रीमियर लगा तो रखा है मैंने, नहीं प्रीमियर लगा हुआ तो है। कैसी बात कर दी वर्षा। एक इंसान वेट भी कर रहा, कौन है भाई हमारा वेट करने वाला? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो लिंक यहाँ भेज दूं मैं? अरे यार तुम लोग भी बहुत चालू हो, ठीक है, वाह, सर से पूरा काम करवा लेंगे हैं। हरदिया केस, अरे वो बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ये लो लिंक ला आपका वर्षा, ठीक है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ हरदिया केस वगैरह वो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चैनल पे लाइव होता आ जाता, चैनल पे ही तो लाइव है जी, चैनल पे सबके लिए लाइव है।
पब्लिक है जी, प्राइवेट नहीं है। हाँ, हरदिया केस क्या है अभी बता रहे हैं, आगे उसी के बारे में डिस्कशन आएगा, ठीक है। चलो एक बार मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस ऑफ राइट्स? पक्का वाला? डी वाला भी ऑप्शन देख लो, बी वाला या डी वाला। सर हटिए थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हट जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। लॉक कर दें इसे, सी वाले को लॉक करना है अब। बी वाले को, सी वाले को, नहीं डी वाले को, अरे नहीं ए वाले को। अरे नाइन्थ वाले बताओ यार, 10th वाले कहाँ घुसे पढ़े नाइन्थ। ओके सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अरे डी नहीं दिख रहा, लो आप देख लो। क्यों परेशान हो? परेशान आत्मा नहीं होनी चाहिए बस। चलो भैया लॉक करें, 1 मिनट देखते हैं। अरे रे, चलो देख लो आराम से देखो, चैप्टर बड़ा नहीं है इसलिए मैं आराम से वेट भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अपना फुल टाइम लो। अरे हिंट दे दी जाए, अब तो नहीं कोई परेशानी होगी, चलो हिंट भी दे दी। राइट प्रिवेंट एंड एनरोचिंग अदर राइट्स। एनरोचिंग का मतलब छीन लेना, ठीक है, छीन लेना, छीन लेना, छीन 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 लेना, चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, छीन लेना।
तुम लोग ऐसे एक क्वेश्चन पे इतना टाइम ले रहे हो, ठीक है, ये गलती है। एग्जाम में मत करना ये गलती, ठीक है, एग्जाम में ये गलती मत करना। आहा, आज तो दर्शन हो गए। अरे भैया देखो कौन आया है। डोंट डू दिस मिस्टेक इन एग्जामिनेशन, ठीक है, समझे रामलाल। चलो इस मिस्टेक को एग्जामिनेशन, वाह व्हाट अ सेटिस्फाइंग सीन। हाँ, क्या लगा दिया जाए? चलो बेटे लगा ही देते हैं फिर, आओ। हाँ। तुम्हारा तब भी इतना देर दिमाग खराने के बाद भी सी वाला कौन बोल रहा था? सी वाला शुभम बोल रहे थे, सी वाला, क्या बात है, फिर पलट गए। ठीक है, सभी लोग कहो क्या कहते हैं भैया। सुपरस्टार प्रगति का स्वागत है, जो शाहरुख खान की जगह तो दिखती नहीं है, ठीक है। चलो हाँ सर बिजी हैं, अभी दुबई में जो होता है करोड़ों की डील्स चल रही हैं। आप बात कर रहे हो कहाँ? ये तुच्छ खिलाफ को हम देखने आए, करोड़ों की डील्स को छोड़ के हैं। चलो अब ये वाला जरा बताओगे मेरे को। आप कितना ही बिजी हो लेकिन इंस्टाग्राम पे रील्स तो स्क्रॉल करना नहीं भूलते। 7 करोड़ तो शुभम, क्या बात है। कहां से इस रीडिंग स्पीड लेके आया है भाई? चलो ये वाला बताओ। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करना, इंस्टा पे रील स्कोर करना, बात ही की बराबर है। नया प्रिंसिपल आया है, नए प्रिंसिपल को जो होता है उसकी सुपारी दे दो, सिंपल सीधी बात। मास्क बंक करके और स्कूल में डलवा दो, क्या कहते हैं, दिवाली का सुतली बम। ऐसे करके दूर से जो होता है स्लिंग शॉट से सीधा प्रिंसिपल का एम लेना है, ऐसे करके, और डायरेक्ट प्रिंसिपल के खोपड़िया पे जाकर फूटना चाहिए। बस एक ही में प्रिंसिपल के दोनों कानों के जो होता है पर्दे गुल। फिर कोई टेस्ट नहीं, फिर टीचर चिल्लाती रहेंगी, सर टेस्ट करा लो। सर मैम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और जब सतली बम फोड़ना जो होता है वो सर से ऐसे करके कहना, बुरा न मानो सर दिवाली है। ठीक है, चलो कौन सा वाला लगाया जाए? सी वाला 1%। अरे यार लोग भी भाई। हाँ आओ, कभी जो सोचा है कि बिना इतना खुराफाती दिमाग आता है कहां से? बिना एक्सपीरियंस के ये बातें नहीं शेयर करी जा सकती, ठीक है, चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं। सर मतलब आप कर चुके हो? थोड़ा खुराफात करी थी एक बार, बहुत पिटे थे उसमें। तो 11th में, हाँ 11th में करी थी खुराफाती।
बहुत बहुत बुरी तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं, लेकिन हाँ खुराफात स्कूल में बम फोड़ने की कर चुके हैं। तभी तुम्हारा हिम्मत पड़े तो करके देख लेना, हमारी तो हिम्मत थी भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी ना फुल प्लानिंग होती है, बिना प्लानिंग की जो होता है वो बात थोड़ी ना बनेगी। देखो प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा, ठीक है, स्कूल में बम लाना कैसे। भाई हमारा स्कूल कुछ ऐसा था बना हुआ, हमारे स्कूल की मेन बिल्डिंग ऐसी थी, यहाँ पे ये एंट्रेंस गेट था, ठीक है, मेन बिल्डिंग ये है, फिर इससे अटैच ऐसे करके बिल्डिंग बनी हुई, फिर एक नर्सरी की बिल्डिंग ऐसे थी, ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पे पूरा का पूरा ये स्कूल है, ठीक है। इधर पीछे ये छोटी सी दीवार थी, यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह था, फुटबॉल फील्ड वगैरह थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, यहाँ से पूरा अंदर डाल दिया, ठीक है, मतलब स्कूल आते टाइम पे जो होता है बम। अब उसके बाद में स्कूल में अंदर घुसे आराम से, उस टाइम दिवाली के टाइम चेकिंग वगैरह खूब करते थे, ठीक है, वो बढ़िया तरीके से चेकिंग होती थी, बैग की ऐसी तैसी कर देते, सुबह बैग सजा सुजू के लाते थे, उसकी ऐसी तैसी हो जाती थी साहब की बार, इधर उधर उधर उधर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आए, एंट्री करी, जब रेसेस हुआ तो रेसेस में पहुंचे, अपना डिब्बा उठा के रिट्रीव करा, ठीक है, कि डिब्बा मिले, सबसे पहले भागते हुए गए सीधा छटाखट की डिब्बा मिल जाए। फिर उसके बाद खुराफात रेसेस की बात करी, क्योंकि हम लोग 12th 11th की बच्चावाड़ी थे, 11th 12th में थे, तो 11th 12th वालों को क्या होता है कि भैया थोड़े से एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे हमारा जो होता है वो उसकी प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, तो केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिस चल रही थी। अब हमने जो होता है निकल लिए केमिस्ट्री लैब से बाहर, ठीक है, सर टॉयलेट होके आते हैं, ठीक है। अब सर तो अपनी प्रैक्टिस में मगन, हम निकले भैया ऊपर, हमारे हाईएस्ट जो फील्ड थी उस पर वो था बना हुआ हॉल वगैरह, ठीक है, सेमिनार्स के लिए। तो हॉल बना हुआ था भाई, हॉल में पहुंचे, और देखो मैं था कि मैं मतलब मौका वारदात पे अपनी मौजूदगी ना रखूं, क्योंकि अगर फंसे तो मैं नहीं फंसूं, ठीक है, जो हमारे खुराफाती और दोस्त हैं वो फंसे हैं, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर होता था, ठीक है, कैमरा नहीं लगे हुए, तो कैमरा लगे हुए उसी में तो कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं दूर से दूर खड़े होकर भाई तमाशा देखूं, मजा उसमें ज्यादा आता है, ठीक है। ओके, सो अगर आप चीजों में घुसने से ज्यादा अच्छा है कि सिर्फ आइडिया देके बाकी तमाशा दूर खड़े होकर देखो, तो जो होता है वो क्या कहते हैं ज्यादा मजे हैं। तो भाई हम रुक गए कि जाओ लगा के आओ। अब उसके बाद एक सिंपल सा तुमने वो ट्रिक देखी होगी, ठीक है, अगर आपको टाइम डिले करना है सुतली बम में तो क्या ट्रिक होती है, थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी पुटा जो होता है, वी पुटा नॉर्मल इंसेंस स्टिक, ठीक है, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती लगा दो, उसका तोड़ दो आधा, जिससे खुशबू ज्यादा ना फैले, ठीक है, उसको तोड़ दो, एंड पुटा सुतली बम, ठीक है, उसके फ्यूज को यहाँ पे कहीं पे बांध दो। अब जब ये यहाँ तक जब तक आएगी, जब तक ये टाइम डिले है तुम्हारे पास में, ठीक है, टाइम डिले है, टाइम, हाँ ये टाइम डिले है जब तक तुम्हारे पास यहाँ पे। केमिस्ट्री ये है कि इस फ्यूज को छील दो, ठीक है, छीलोगे तभी जो होता है इसकी अगरबत्ती से जलेगा। अब टाइम डिले करीबन 2 से 3 मिनट का, आराम से गए केमिस्ट्री लैब में खड़े हो गए, ऊपर से आवाज आई धाड़ा, ठीक है, मजा आया था उस दिन। हेलो भाई पूनम देवी बच्चा, वेलकम। हाँ तो कभी सोचा है, चलो चैप्टर के ऊपर वापस आते हैं, कभी सोचा है कि भैया लाइफ विदाउट राइट्स कैसी होगी। अबे सोचो सोचो, अगर तुम्हारे पास राइट्स ना हो तो लाइफ कैसी होगी। उस पर ही वो हरदिया केस आता है, ठीक है। देखो ग्वाटानामा के जो होता है, ग्वाटानामा बे की एक जेल है, जहां पे जो होता है आपके क्या कहते हैं प्रिजन इन ग्वाटानामा। यहाँ पे जो होता है क्या हुआ था, यहाँ पे यूएस ने जो होता है वो प्रिजनर्स को रखा था, 26/11 का जो हमला हुआ था उसके प्रिजनर्स को रखा था जेल में, ठीक है। हाँ वेरी वेरी एक्सप्लॉइटेड लाइफ, यस। देखो वहां पे अब मैं जैसे बताता हूँ कि ग्वाटानामा की जेल वगैरह में क्या हुआ था, प्रिजन इन ग्वाटानामा बे, ठीक है। यूएस मिलिट्री ने जो होता है 600 लोगों को पूरी दुनिया से उठा लिया, ठीक है, और किसी भी देश को खबर नहीं थी कि उनके यहाँ से किन किन आदमियों को उठाया गया है, ठीक है। और जो होता है भाई सिंपल सी बात है, उनको उठा के कहाँ रखा गया, उनको उठा के रखा गया जी आपका ग्वाटानामा बे में, ठीक है। ओके चलो
तो उनको कहाँ रखा गया, उनको रखा गया भैया जी ग्वाटानामा बे में। और इनको जो होता है वो आपकी कैसी लाइफ, ये पूरी किसी के पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था ये, ठीक है, सिंपल सीधी बात है, पूरी दुनिया में पता ही नहीं था किसी को कि भैया ये लोग हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, समझे, पूरी दुनिया में पता ही नहीं था किसी को कि ये लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है। ये यूएसए ने ये रखा था कि भैया क्लोज टू क्यूबा में, ठीक है। अब जो होता है ग्लोबल एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो होता है यहाँ पे जब ये बात पता चली, यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया के भी कुछ लोगों को उठाया गया था और इधर उधर से कि जिन पे शक था, तो वहां पे जो होता है आपका इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करा जा रहा था और जो टॉर्चर मेथड्स वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो उस टाइम के यूएस लॉ तक के अगेंस्ट में थे, ठीक है, समझे, यूएस लॉ तक के अगेंस्ट में थे जो टॉर्चर मेथड्स को वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आपका देखो टॉर्चर मेथड्स को जो होता है जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो यूएस लॉ के अगेंस्ट थे, इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स तक के अगेंस्ट थे। वो किसके अगेंस्ट थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट थे जी, वो ह्यूमन राइट्स तक के अगेंस्ट थे, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा था। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, इसके खिलाफ जो होता है भैया बहुत सारी, इसके खिलाफ यहाँ तक कि हम देखते हैं, हेलो भी मॉन्स्टर गेमिंग क्या हाल है, इसके खिलाफ जो होता है यूएन तक ने सैंक्शंस लगा दिए थे कि भैया यूएस को ये चीज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यूएस उस टाइम पे किसी की सुन ही नहीं रहा था, ये हालत कर ली थी उन्होंने, ठीक है। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के डिप्रीवेशन में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जैसे भैया सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि आपका जो होता है वो कैसी कंट्री है, ये सुन्नी मुस्लिम्स जो होता है आपकी सुन्नी मुस्लिम्स डोमिनेटेड कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम्स डोमिनेटेड कंट्री है, ओके। आज क्लास 10th की क्लास है, हाँ क्लास 10th की साइंस की भी क्लास चल रही है और फिर हमारी एसएसटी की भी क्लास है आज। साइंस का आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जाओ देखो जाके, बाकी बच्चे भी देख रहे हैं वहां पे, जाओ। हाँ ये तो पूरी सीरीज चल रही है, देखो जाके, लो साइंस का चैप्टर। नहीं साहिल, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शिया एंड द सुन्नी मुस्लिम्स कंट्री। देखो अभी जैसे हमारा क्या है, अभी जैसे जो क्या कहते हैं, नहीं साहिल यू आर रॉन्ग इन दैट, ठीक है। हमारा जो होता है अभी जैसे आप देख रहे हो फिलिस्तीन का जो इशू है, पैलेस्टाइन का जो इशू है, पैलेस्टाइन एंड इजराइल का इशू, उसमें ये सारी कंट्रीज चुप बैठे हैं, क्यों, क्योंकि दे डोंट, ओनली द कंट्री स्पीकिंग इज शिया मुस्लिम्स डोमिनेटेड कंट्री, दैट इज ईरान, ठीक है। What you are saying Sahil is the concept and theology of Shia Muslims, not the Sunni Muslims, ठीक है। मेन डिफरेंस अगर तुम्हें फिलहाल अभी तो जरूरत है नहीं जानने की, फॉर क्यूरियोसिटी बेसिस अगर तुम जानना चाहते हो तो आई विल टेल यू, ठीक है। कौन कौन जानना चाहता है, अगर क्यूरियोसिटी बेसिस पे तुम जानना चाहते हो डिफरेंस बिटवीन द सऊदी अरेबिया जैसे सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान, इराक और यमन और लेबनान, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं शिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो यहाँ पे देखो ये जो सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जो होता है भैया आपके सिटीजन्स के पास में जो होता है राइट्स नहीं है, हेरिडिटरी किंग होता है, वही सबको ऊपर राइन कर रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव राइट्स हैं, उसी के पास में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। सो यहाँ पे कोई जो होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलेगी जहां पे हमारी सिटीजन राइट्स नहीं है। या तो सऊदी अरेबिया में जो कि एक सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वहां पे जो होता है हमें ये सारे के सारे राइट्स नहीं देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबिया फॉलो रिजिड सिस्टमैटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगर तुम में से कोई जानना चाह रहा था फॉर द क्यूरियोसिटी बेसिस, तो डिफरेंस एक होते हैं भैया शिया मुस्लिम्स एंड एक होते हैं आपके सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब वैसे मैं किसी का जो होता है एक पूरा का पूरा जो होता है किसी बेसिस में मैं पूरा न्यूट्रल आपको व्यू बताता हूँ कि चक्कर क्या है।
लेकिन जो चीज़ जितनी मुझे समझ में आती है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो होता है आज के टाइम में, जो मैक्सिममली आपके क्या कहते हैं जो टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, वो आपके मैक्सिमली वो लोग करते हैं जो कि जनरली फॉलोअर्स ऑफ दिस पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, जनरल इन द सेंस यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा पीस लविंग होता है, और ये सपोर्टर्स होते हैं उन लोगों के जो लोग काफ़ी मतलब जो होता है इस टाइम पे जिनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। What are the Shia Muslims? Shia Muslims are those Muslims which follow the holy progeny of Prophet, ठीक है, progeny of Prophet, ठीक है, holy progeny of the Prophet which includes 12 इमाम्स या कहते हैं भैया लीडर्स, ठीक है, इमाम्स या लीडर्स, ठीक है, या लीडर्स, ये उन लोगों के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये उनको फॉलो करते हैं। नंबर 1 लीडर जो कि हमारे कौन कह रहे थे, साहिल भैया, ये जो आपका जो होता है वो फॉलोअर ये इनका नहीं है बल्कि इनका नजरिया है, ठीक है। नंबर 1 इज द अली, ठीक है, उनको ये फॉलो करते हैं क्योंकि ये कौन है, हु इज अली, अली इज द, ठीक है, cousin of prophet and as well as कौन है वो, ठीक है, सन इन लॉ भी हैं, सन इन लॉ भी हैं, ठीक है। ओके, what they follow, ठीक है, they follow what after prophet, ठीक है, after prophet। ये क्या हुआ था भाई वहां पे, there is a war of कैलिफेट, ठीक है, मतलब द वॉर ऑफ आपका द वॉर ऑफ किंग, ठीक है, द वॉर ऑफ द सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि आफ्टर प्रॉफिट द प्रॉफिट मूव्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो हाँ, तो जो होता है भाई हमारा क्या कहते हैं, आफ्टर प्रॉफिट मूव्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड द प्रॉफिट सेज दैट आफ्टर मी द अली विल बी द लीडर ऑफ my kingdom, ठीक है। But what really happened that after prophet moved from this world to another, there is a main अगर मैं कहूँ एक तरीके से क्या हुआ था, एक तरीके से पूरे की पूरी जो होता है वो विवाद पड़ गया था, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग एम्पायर टू कंट्रोल, ठीक है, बहुत बड़ी एम्पायर थी उस टाइम पे जो कंट्रोल के अंदर थी। ओके, सो वहां पे क्या हुआ, वहां पे बल्कि जो प्रॉफिट का जो एक वो था कि भाई वो जो चाह रहे थे उनको एक तरीके से साइडलाइन करके इन लोगों ने भाई साहब अपना जो होता है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करा, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से जो करेक्ट हुए वो आपके लीडर बना दिए गए एंड दे कॉल इट देम, क्या कहते हैं ये लोग इनको शायद, हाँ, दे कॉल इट देम दैट द खलीफास, ठीक है, इसको इस नाम से नाम दिया गया। ओके, इसमें जो होता है आपका अलग अलग कैलिफेट आते हैं, इसमें उमायद कैलिफेट आता है, इसमें अब्बासिद कैलिफेट आता है, ठीक है, ये सारे के सारे। तो देयर इज अ मेन डिफरेंस इन दैम। ओके, या सो ओके एंड सम ऑफ द, देखो जो होता है मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहूँ आपकी जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी, सम ऑफ देम आर जन, ये कौन इसमें से जो शिया साइड है इनका मुस्लिम्स का, उसमें कुछ जो होता है मेरे को ये भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, सम आर द डायरेक्ट लीनियज ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, दे आर नोन एज द सैयद। जैसे कि अभी जो होता है आपने देखा था, अभी आपने यू नो अबाउट दैट कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका भी आपने फ्राइडे सरमन वगैरह काफी ट्रेंडिंग में था, ठीक है। ओके, सो फ्राइडे सरमन वगैरह देखा था, ही इज सैयद कहते हैं उनको, ठीक है, मतलब ही इज द लीनियज ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, लीनियज ऑफ द प्रॉफिट, ही इज द सन ऑफ द प्रॉफिट। ओके, इन द सेंस ऑफ मतलब सन एंड सन एंड सन एंड सन, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो दैट्स जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर एसएसटी में इतनी फाइट हुई है कैसे याद रखें? शुभम कुमार, यार मेरा नाम पूरा गलत बता रहा था, ठीक है।
ओके, चलो भैया। अब जो होता है हमें यहाँ पे एक और देखने को मिलता है कॉस्वॉप में। कॉस्वॉप कौन है? यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस है, ठीक है। ओके, सर आपको M5 से सैलरी मिलती है, फर्स्ट चैनल से मिलती है, सेकंड चैनल से मिलती है, आप लोग स्मार्ट बोर्ड ले लो भाई। मेरे फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल की रियलिटी में तुम्हें जो होता है वो दिखाऊं रेवेन्यू, ठीक है। यू डोंट बिलीव, पर मंथ का। मैं जस्ट अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं तुम लोग सोचते हो कि सर, ठीक है, सर ऐसा जो होता है भाई, क्या कहते हैं, सर इज व्हाट, सर इज जो होता है लाइक कि सर इज मिलियनियर और बॉट, ठीक है। सब कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी पॉकेट भरी पूरे पर मंथ में, तुम हर जो होता है दिन, क्या कहते हैं, तुम इतने काम करो तो तब भी तुम्हारी पॉकेट बनी से कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ओके, रियलिटी व्हाट आई एम सेइंग कि पर मंथ, ठीक है। अभी जो मेरा करंट सिनेरियो है, लास्ट 28 डेज जो आपका मेन चैनल है पढ़ाई मतलब, उसमें जो होता है जितना मेरे को, क्या कहते हैं, तुम्हारे लेक्चर्स वगैरह से हुआ है ना, तो रियलिटी में बताऊं ओनली रुपीज लो, इतने का तो तुम पिज्जा खा डालते हो, ठीक है। ओके, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। रियलिटी इज द सेंस, इतने का तो तुम भाई पिज्जा खा डालते हो, ठीक है। मैं अपने शौक में हूं यहाँ पे, आई एम जस्ट फॉर पैशन, ठीक है। हाँ, बहुत पैसा है रामलाल। ओके, अब जो होता है भैया, हम योगोस्लाविया की बात करते हैं। योगोस्लाविया, अजय भैया आपको भी मेरा नाम गलत पता है जी। ओके, चलो। तो योगोस्लाविया में अल्बेनियंस की मेजोरिटी थी, ठीक है। अब जो होता है भाई, हाँ बोता तो नाम भैया जो होता है वो चैट क्या कहते हैं, मेरे जस्ट नीचे टाइटल में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, चलो, मेरे नाम से मत करो काम, ठीक है। चलो, तो जो होता है मेरे, तुम्हें मेरे नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि मेरी पढ़ाई से लेना देना होना चाहिए। ओके, आओ। तो सोल्बोनियन जो आपके क्या कहते हैं भैया, सोलोबडन जो मेनली आपके मिलोस्फिक लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो होता है ये आपका मेनली क्या कहते हैं अल्बेनियंस की जो मेजोरिटी माइनॉरिटी थी, उसको ये सोचा कि भैया जो होता है बाकी लोगों को आपका क्या कहते हैं हम लोग स्लॉटर कर देते हैं, और जो होता है सिंपल सीधी बात है, हमारी जो अल्बेनियंस की जो माइनॉरिटी है इसको हम लोग जो होता है वो खत्म करते हैं, क्योंकि ये सर्ब लीडर थे, ठीक है। इन्होंने भैया आपके मिलोसेविक, इनका नाम था मिलोसेविक, इन्होंने भैया बहुत ज्यादा जो होता है वो एक हॉरफिलिक, आपका जैसे जलियान वाला बाग मैस्केयर था, ऐसे ही यहाँ पे जो होता है इथनिक मैस्केयर हुआ और अल्बेनियंस को मारा गया, यहाँ पे अल्बेनियंस को मारा गया, ठीक है। ओके, सर आप गूगल मीट कर रहे थे भाई, 6-7 बच्चों की क्या गूगल मीट, ठीक है। इट डजेंट मेक अ सेंस 6-7 बच्चों की गूगल मीट। तो आपके पास डॉगी वगैरह है, मेरे पास कोई डॉगी नहीं है, ठीक है। आई हैव ओनली वन पेट, ठीक है, जिसकी आवाज तुम कभी कभार बैकग्राउंड में सुनते भी होगे, पे करके जो होता है आती है, पैरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपके क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो होता है मैस्केयर वगैरह भी हुआ था, और जो होता है इसके लिए उनको सजा वगैरह भी मिली थी, ठीक है। अब राइट्स का मतलब क्या है, राइट्स हैं क्या, राइट्स हैं क्या, राइट्स हैं जी आपकी, राइट्स हैं आपकी एक जस्टिफाइबल डिमांड, ठीक है, या एक तरीके से आपके जो होता है एक ऐसी डिमांड आपके पास है, एक राइट है क्या आपके पास। राइट होना मतलब क्या मतलब बनता है। वर्षा आप जो होता है हेरिडिटी के लेक्चर में नहीं है, यू आर जस्ट वॉचिंग हियर एंड देयर। हेरिडिटी देख लो कम से कम, हेरिडिटी जाके आ गए भाई, ये बढ़िया है। वाह,
हम मेंडल्स के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे वहां पे। हाँ, तो अब देखो जो होता है आपका क्या कहते हैं यहाँ पे, कोई गुड इवनिंग रिप्लाई नहीं दे रहा था। अरे अरे, हमारा नाइट बॉट है तो हाई लिखोगे तो हमारा नाम लेके तुमको ग्रीट करेगा, ठीक है। तो हमारी राइट्स हैं क्या, राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब एक ऐसा क्लेम है, एक ऐसा क्लेम, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप उसके ऊपर एक क्लेम करते हो। वो क्लेम जो होता है, जो यह क्लेम है, यह डिमांड है, डिमांड है जो कि कौन एक्सेप्ट करता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन उसको आपकी वैलिडिटी देता है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है राइट, ठीक है। ओके, या और जो होता है यहाँ पे हमारे जब वायलेशन ऑफ राइट्स होता है तो आप क्लेम कर सकते हो कि भैया मेरी ये राइट है, मेरा अधिकार है, ये इसका वायलेशन मैं सहन नहीं करूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नीड ऑफ द राइट, डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए राइट्स की जरूरत है, हर पर्सन को सर्वाइव करने के लिए राइट्स की जरूरत है, ठीक है। माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए राइट्स की जरूरत है, अगर कुछ गलत होता है तो राइट्स को एज एन गारंटी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, और जो होता है या हम ये सारी की सारी राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, या आपको पता है सारी चीजें इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, आप सब चीजें जानते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी जो होता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं कर सकता है, इंसान की खरीद बेच जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है, ठीक है। इंसान को खरीदना बेचना ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फोर्स लेबर या बेगार को भी जो होता है वो आपका करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरफ ही जा रहा हूं मैं, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यू नो अबाउट दैट, ठीक है, ये वाली समझो, ठीक है। हम जो होता है हमें ये अधिकार है, ठीक है, हाँ, हमारे लिए हमारे पास में ये अधिकार है कि अगर हमारी राइट्स का हनन होता है तो हम जो होता है उन राइट्स के केस में, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स का कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम उस केस में वैसे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। हमें पहले जो होता है लोकल कोर्ट में करना होगा, लोकल कोर्ट से वो केस हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में भी नहीं बात बनी तब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई केस है, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के केस में। तो इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको बैक कर रहा है तभी इनकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 500,000 के नोट्स थे, ठीक है, 500,000 के नोट्स थे, 500,000 के नोट से कब तक वो वैल्यू में रहे, जब तक कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उनको बैक करती रही, जब तक उनको लॉ बैकिंग करता रहा, उनको पीछे उनकी पीठ पे लॉ खड़ा था, तब तक ये पावर में रहे। जब गवर्नमेंट बैकिंग खत्म हो गई है, नोट्स भी खत्म हो गए, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। आपके पास जो करेंसी है आज के टाइम में, ठीक है, करेंसी है आपके पास में, जो वो आपकी जो होता है करेंसी है, वो करेंसी जो होता है क्या है, वो करेंसी एक लीगल बैकिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर उसकी लीगल बैकिंग आज ही के रात में गवर्नमेंट उठा ले तो भैया वो करेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज रात 12 बजे आके मोदी जी ऐलान कर दें कि जो होता है आज से क्या कहते हैं, जो हमारे 1000 और 500 के नोट हैं वो नए फॉर्मेट में, सॉरी 1000 का नोट है, 2000 का तो खत्म हो गया, 1000 का नोट नए फॉर्मेट में लेके आया जा रहा है। और जो होता है पुराना क्या कहते हैं हमारा 500 का नोट जो नया वाला है वो बंद करा जा रहा है, और क्या कहते हैं एक न्यू 500 का नोट अनाउंस करा जा रहा है। तो बस ये जो आज के टाइम में चल रही है वो हमारी करेंसी बंद हो जाएगी, एक नई करेंसी आ जाएगी। तो जब तक कि कोई चीज लीगल बैकिंग में है तभी तक वो चीज रहती है, ठीक है। ओके चलो, बाकी ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में हम सब बातें कर चुके हैं, वी हैव डन एवरीथिंग। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, या वी हैव डन इट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर हम एंड करते हैं क्लास को। और आज 9 बजे क्लास है भैया, 9 बजे ज्वाइन करना नहीं भूलना, ठीक है। मैंने लिंक बार बार दी थी यहाँ पे। ये वाला पक्की बात है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ। ट्रू। ये वाला बताओ। कूल। चलो जी, इसी के साथ में हम एंड करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा दूँ, तो आई 9 बजे क्लास है जी, आना ज़रूर। पूमा की कैप पे कह रहे हैं पैसे नहीं, अरे रे ये कितने की पता है? 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी लकी कैप है ये, ठीक है। इट्स ओनली कॉस्ट अबाउट 500 रुपीज़। समझे? लकी कैप है, लकी। हाँ भाई वर्षा बताओ। देखो जी, 9 बजे हमारी क्लास है और आना है। सवाल डाउट कैसे क्लियर करें, कमेंट में डाल दो, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यस आई एम। मैं तुम लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवीजन करा देंगे भाई, ओके। ठीक है सर, ट्रायल खत्म हो गया, दूसरे नंबर से आ जा भाई। यहाँ मेरा फोटो कैसा लग रहा है? ठीक है, मैं रियलिटी ऐसा उस पर फोटो अजीब आया यार, जैसे आधार कार्ड की तरह। ओके तो आगे बढ़ते हैं। 7 करोड़, अमिताभ बच्चन हूँ क्या भैया, 7 करोड़ बोलता रहूंगा है। चलो बेटे एंड करते हैं, फिर तुमसे मिलेंगे कल यहाँ पे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है कल यहाँ पे, इसके बाद वाला? आ जाया करो 6 बजे। हाँ आज हम ही लेट हो गए तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। चलो ठीक है, बोले तो सर ओनली मेंटी या अंदर, चल करा देंगे भाई, क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ठीक है। आ जाना, ठीक है, क्वेश्चंस करा दूंगा। मेंटी यहाँ पे दिवाली के बाद वही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तब मेंटी 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 मेंटी, फिर तो मेंटी कराएंगे। फिर अंदर एक बार रिवीजन करा देंगे पूरा, वाइट पर दिवाली के बाद, अभी नहीं, आफ्टर दिवाली। अभी ये वाला पूरा हफ्ता पढ़ो, अगले हफ्ते के 2 दिन पढ़ो, ठीक है। फिर दिवाली की छुट्टी हो जाएंगी, फिर दिवाली के बाद में देखा जाएगा।
ओके चलो फिर एंड करते हैं। इधर आना मत भूलना रामलाल। चल दिवाली हेक्टिक है क्यों, सर पे बम फूटते हैं। हाँ मैंने दिवाली के लिए इंतजाम करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता है चलूं, दिवाली के लिए मैंने पहले से इंतजाम कर लिया भाई। अपन लोग थोड़े से इस मामले में एडवांस हैं, ज्यादा पटाखे फूटेंगे तो आई हैव दिस माई सीक्रेट इंतजाम। कानों में लगाओ मस्त एकदम, ठीक है, बढ़िया ईयर प्लग्स। ऐसे लगाने के बाद एकदम तो जाने का मन नहीं कर रहा है तो भैया इधर आ जाना ना 9 बजे। अभी 8 बजे हमारी वो वाली क्लास है 10th वाली में भी आ जाना, कुछ सीखने को ही मिलेगा, अगले साल काम आएगा। ठीक है तुम लोग भी मंगा के रखो, ठीक है ईयर प्लग्स मंगा के रखो मस्त एकदम बढ़िया वाले, एकदम सन्नाटा हो जाता है लगा के सुख सब शांति। इसको इस्तेमाल करोगे कभी कभार धड़कन तक दोनों सुनाई देती है दिल की, ठीक है। चलो ठीक है मिलते हैं फिर आपसे कल। और यहाँ आप ही गिव अवे कर दो ईयर प्लग्स का, 15 रुपए नहीं है, ठीक है 15 रुपए का है, लिटरल इन द सेंस ऑफ 15 रुपीज, ठीक है मंगा लो इसको। 15 रुपए का गिव अवे करूंगा मैं। चलो एंड करते हैं फिर, ठीक है बाय। एक बढ़िया सी ट्रांजिशन तो हो जाए, हम लोग बहुत टाइम हो गया ट्रांजिशन वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, ठीक है चलो। Keep imbibing. We believe in you.